ग्रामीण इलाके के बीचों बीच बसे एक छोटे से शहर में 4 साहसी लड़के अपनी पुरानी घिसी पिटी कार में देर रात की यात्रा पर निकले। जतिन, अंकित, अंकुश और अमित अपने पड़ोस में अपनी अतृप्त जिज्ञासा और रोमांचकारी रोमांच की तलाश के लिए जाने जाते थे। इस भयावह रात में उनकी भटकन उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले गई जिसका उन्हें जल्द ही पछतावा होगा। जैसे ही लड़के अपनी यात्रा पर निकले, उन्हें जल्द ही अपने सामान्य मार्ग पर एक अप्रत्याशित बाधा का सामना करना पड़ा। आगे का रास्ता बंद था, जिससे उन्हें निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। समूह के सबसे अंधविश्वासी जतिन ने उन्हें एक भूथा सड़क के बारे में चेतावनी दी जो विपरीत दिशा में थी। उन्होंने खोई हुई आत्माओं और द्वेषपूर्ण आत्माओं की भयानक कहानियां साझा की, जिनके बारे में कहा जाता था कि जो कोई भी वहां जाने की हिम्मत करता था, उसे परेशान करती थी। लेकिन उनके दोस्तों ने उनकी चेतावनियों को महज अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया, उनकी चिंताओं को हंसी में उड़ा दिया और वैकल्पिक रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्हें कहाँ पता था कि जतिन की चेतावनियों में थोड़ी सच्चाई थी। जैसे ही वे घुमावदार, सुनसान सड़क पर आगे बढ़े, घने कोहरे ने कार को घेर लिया, जिससे उनकी दृष्टि धुंधली हो गई। एक भयानक सन्नाटा छा गया, जिसमें केवल उन चारों की बात की आवाज ही सुनाई दे रही थी। हवा एक अशुभ उपस्थिति से भारी हो गई, जिससे वे सब काफी डर गए। अचानक धुंध से एक आकृति उभरी। एक भूतिया औरत, पीली और अलौकिक, उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें खून से भरी थी, उनकी आत्माओं को छेदती हुई लग रही थीं। लड़के डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रेत ने एक भूतिया हाथ बढ़ाया, जिससे उनकी कार सड़क से उतर गई और एक पेड़ से टकरा गई। जैसे ही लड़कों को होश आया, उन्होंने खुद को सुरक्षित पाया, हालांकि दुर्घटना से वे सदमे में थे। हालांकि उनकी कार खराब हो चुकी थी, उसका इंजन धुआं दे रहा था और गाड़ी का कांच सभी तरफ बिखरा था। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे कहीं बीच में फंसे हुए हैं, तो किसी को फोन करने के लिए न तो वह फोन के नेटवर्क थे, न ही कोई इंसान या गाड़ी का कोई साधन था। उनमें दहशत फैल गई। वे अपने आसपास का निरीक्षण करते हुए लड़खड़ाते हुए मलबे से बाहर निकल आए। वे तब भयभीत हो गए जब उन्हें पता चला कि दुर्घटना एक कब्रिस्तान के ठीक बगल में हुई थी। चांद की रोशनी में कब्रों के पत्थर भयानक रूप से दिखाई दे रहे थे, जिससे कब्रों पर लंबी छाया पड़ रही थी। जैसे ही उन्हें ये एहसास हुआ कि जतिन ने जिस भूथा सड़क के बारे में उन्हें चेतावनी दी थी, वह उन्हें सीधे कब्रिस्तान में ले गई थी, तो उनकी डर के मारे हालत खराब हो गई। भय और हताशा महसूस करते हुए लड़कों ने मदद या वापस जाने का रास्ता तलाशने के लिए भयानक कब्रिस्तान के माध्यम से अपनी यात्रा शुरू की। हर सरसराते पते और चरमराती शाखा ने उनके दिलों की धड़कन बढ़ा देती, उनकी कल्पनाएं भयानक संभावनाओं के साथ जंगली हो गईं। फुसफुसाहटें हवा में चलती हुई प्रतीत हो रही थीं, मानो दिवंगत लोगों की आत्माएं उन्हें चले जाने के लिए आग्रह कर रही हों। जैसे ही वे कब्रिस्तान में गहराई तक भटके, चांदनी अचानक गायब हो गई, जिससे वे पूरी तरह अंधेरे में रह गए। जब वे आंख मूंद कर लड़खड़ा रहे थे तो उन पर घबराहट हावी हो गई, उनका डर अपने चरम पर पहुंच गया। जैसे ही वे उम्मीद खोने वाले थे, दूर से एक फीकी चमक उभरी। अलौकिक प्रकाश का अनुसरण करते हुए वे चांद की रोशनी में लंबे खड़े एक प्राचीन मकबरे पर पहुंचे। इसके पत्थर के दरवाजे चरमरा कर खुले और उन्हें अंदर आमंत्रित किया। मुक्ति के किसी भी संकेत के लिए बेताब, वे सावधानी से तहखाने में प्रवेश कर गए। हवा क्षय की गंध से भारी थी। अंदर उन्हें एक छिपा हुआ कक्ष मिला, जो रहस्यमय प्रतीकों और टिमटिमाती मोमबत्तियों से चमक रहा था। बीच में एक धुंधली डायरी खुली पड़ी थी, जो उस भूतिया महिला के रहस्यों को उजागर कर रही थी जो उनके रास्ते में भटकती थी। इसमें एक दुखद प्रेम कहानी, विश्वासघात और एक अभिशाप की बात की गई जिसने उसकी बेचैन आत्मा को कब्रिस्तान तक सीमित कर दिया। जैसे ही लड़कों ने डायरी के भयावह कहानी को पढ़ा, उन्हें एहसास हुआ कि वे उस आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। वे अभिशाप को तोड़ने और उस आत्मा से छुटकारा पाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर एक कष्टदायक खोज पर निकल पड़े जिसने उन्हें परेशान किया था। उनकी यात्रा उन्हें विश्वासघाती परीक्षणों से गुजरी, उनके गहरे भय का सामना करना पड़ा और परे से द्वेषपूर्ण ताकतों से लड़ रहे हैं। अंत में उनकी बहादुरी और दृढ़ संकल्प की जीत हुई और उस अभिशाप को तोड़ दिया जिसने सदियों से भूतिया महिला को फंसा रखा था। जैसे ही सूरज क्षितिज पर उगाया, उसकी गर्म किरणों ने कब्रिस्तान को नहला दिया, जिससे लड़कों के रास्ते में छाया अंधेरा दूर हो गया। अपने मिशन को पूरा करने के बाद लड़के कब्रिस्तान से बाहर निकले। अलौकिक के साथ उनकी मुठभेड़ ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने चेतावनियों पर ध्यान देने और अज्ञात का सम्मान करने के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा था। उनका साहसिक कार्य समाप्त हो गया था,
लेकिन उस डरावनी रात की यादें हमेशा उनके दिमाग में बनी रहेंगी, उस पतले पर्दे की याद दिलाती रहेगी जो जीवित दुनिया को मृतकों के दायरे से अलग करती है।